नमस्कार दोस्तों, अनु की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सब पसंद करते हैं इसे बर्गर। तो आज मैं आपको बर्गर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप देखिए और झटपट सीखिए क्या क्या उसके लिए चाहिए, है ना। तो आके देखते हैं लोग। तो सबसे पहले तो हमें बन चाहिए, जो हमने 4 ले रखे हैं, कहीं भी मार्केट में आपको मिलेगा ये। और हमने जो सलाद हमको इसके बन के अंदर रखना है वो हमने काट लिया है। 2 टमाटर हैं, गोल भी काटा है मैंने। 2 प्याज है, इसको भी मैंने राउंड शेप में काटा है। इसी तरह मैंने इस खीरे को काट लिया है राउंड शेप में। और ये मेरे पत्ता गोभी के ये हैं पत्ते, इसको भी मैंने ऐसे रख लिया है। एक गाजर है मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये 5 से 6 आलू हैं, इसको मैंने उबाल के इसको मैश करके रख लिया है। और ये मेरा मटर है, इसको मैंने करीब 1 बाउल था, इसको उबाल कर इसको मैश कर लिया है। ये मैंने धनिया पत्ती काट लिया है पहले से धो के। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये टोमेटो सॉस है, ये मेयोनीज है। और ये नमक है स्वाद अनुसार। ये हमारा ब्रेड क्रम्ब है। और ये कॉर्नफ्लेक्स को मैंने इसको ग्राइंड किया है। ये भी हम जब टिक्की मेरी बनेगी तब उसमें हमको इसको लपेटना पड़ेगा ब्रेड क्रम्ब के साथ ही। और ये मसाले हैं मेरे, ये चाट मसाला है, ये गरम मसाला, धनिया, ये हल्दी है, ये मिर्च है, लाल मिर्च, काला नमक। और ये मैंने भुना हुआ मसाला मेरा है, जो खड़े धनिया और जीरा और सौंफ से भून के उसके बाद मैंने पीस के रखा था। तो उसका 1 चम्मच है, ये सारे 1 टीस्पून है। और हमें थोड़ा सा बटर चाहिए और थोड़ा सा ऑयल चाहिए। तो अभी हम तैयारी करते हैं। पहले हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। थोड़ा रिफाइंड डालेंगे। अभी पानी है इसमें, गरम हो जाने दे पहले कढ़ाई। दोस्तों, बर्गर तो सभी को पसंद है, और चाहे बच्चे हो चाहे बुढ़े हो, सभी लोगों को पसंद होता है, हर एक एज के लोगों को। तो आप जरूर बनाइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप शुरू से लेकर अंत तक आप इसको देखते रहिए कि 1 बाय 1 कैसे हम इसको बना रहे हैं, तभी आप इसको सीख पाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी इसका हम टिक्की बनाने वाले हैं। थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है। और थोड़ा सा हम बटर डालेंगे, बटर से आलू का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसको थोड़ा सा हमको बारीक काटना है। प्याज मैंने नहीं काटा था, स्लाइस बना लिया था, प्याज भूल गई थी काटना। तो मैं थोड़ा सा प्याज इसमें डालूंगी। बहुत सारे वेजिटेबल करते हैं दोस्तों, तो आदमी भूल जाता है, इसमें कोई बात नहीं। तो हमने अब मेरा ये ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। लाल होने दें थोड़ा सा। फिर इसमें लहसुन और अदरक का एक पेस्ट मिला देंगे। इसी में कच्चा गाजर भी, थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा तब फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाले भी डालेंगे।
तेज कर देते हैं। अभी तक स्लो था ये। हल्का सा ये नॉर्मल हो रहा है तो हम इसमें अभी स्पाइसेस डालते हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च, चूँकि हमने कटी मिर्च नहीं काटी है हरी वाली, तो लाल मिर्च ही डालेंगे। ये टिक्की बनाने के लिए सारा कर रहे हैं हम। गरम मसाला पाउडर और थोड़ा ये भुना वाला जो मसाला है मेरा, इसे हम डालेंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा टिकिया का, जो हम टिकिया बनाने वाले हैं। अभी थोड़ा मटर मिला देते हैं। ये 1 कटोरी था मेरा। इसी में हम थोड़ा आलू मिलाएंगे। डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करके फिर हम इसमें नमक मिलाएंगे। आलू आप चाहे रात को ही उबाल के रख लें मैश करके, जिससे कि बहुत ज़्यादा झंझट ना हो। आप इस प्रोसेस से भी इसको आलू की टिक्की बना सकते हैं दोस्तों। और चाहे तो बस उबला हुआ आलू लेकर भी मैश करके उसको, और फिर उसमें सब ऐसे ही मसाले डाल के फिर उसकी टिक्की बनाकर और आप तवे पे सेलो फ्राई कर सकते हैं। लेकिन उस तरह में थोड़ा सा उतना क्रंची नहीं होता है टिकिया हमारा। तो अभी हम इसको जिस तरह से बनाएंगे उससे बहुत ही अच्छा सा हमारी टिकिया बन जाएगी। तो हम इसी प्रोसेस से इसको बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। ये काला नमक है, काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा चाट मसाला भी डालेंगे। हमें नमक उसी हिसाब से डालना है दोस्तों कि जो है ज़्यादा ना होने पाए। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक पड़ेगा अभी, इसलिए हम करीब चाट मसाला में भी था नमक और काला नमक भी डाला है, तो उसी हिसाब से हमको डालना है। 1/2 टीस्पून डाल दिया मैंने। हमने धीमा कर दिया है इसका फ्लेम गैस का। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमारी 4 टिक्कियाँ बन जाएगी अच्छे से। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, खूब सारी धनिया। अभी मेरा हो गया ये पूरा इसका अब बन गया है मेरा आलू। अब इसकी टिकिया बनाएंगे। तो अब आगे का प्रोसेस, फिर से इसको ठंडा होने देंगे अभी थोड़ा, फिर हम इसकी गोलियां बना के इसकी टिक्की बनाएंगे। दोस्तों इसमें से हमको जो ब्रेड क्रम है वो भी हमको थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें, जिससे कि एकदम अच्छा सा। और ये जो कॉर्नफ्लेक्स है ये भी हम थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे एकदम करारा बने। तो इसके पहले भी हमने 1 चम्मच करीब डाल दिया था अभी, तो करीब 2-2 चम्मच आप इसका डाल लीजिएगा, ये ब्रेड क्रम और ये कॉर्नफ्लेक्स का चूरा। तो ये बहुत अच्छा सा, देखिए अच्छा सा डो बन जा रहा है एक तरह से। अब इसका हम गोलियां बनाएंगे। 4 गोली बनाना है मुझे, देखते हैं कितनी बड़ी बनती है। तो दोस्तों ऐसे इसी तरह का गोली हम बना लेंगे बड़े बड़े, और फिर उसको हम चपटा करेंगे। अगर ज्यादा बड़ा लग रहा हो तो कम कर लीजिए, लेकिन अभी देखते हैं इसको चपटा करने के बाद कितना बड़ा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इसको ऐसे से करके, हमें बड़ी गोली चाहिए, बड़ा वो जितना बड़ा ये बन है उसके हिसाब से हमको टिक्की चाहिए। तो ठीक ही है, जहां से फट रहा हो इसको अच्छे से हाथ से ऐसे ऐसे करके टिक्की बना लीजिए। और तो दोस्तों अब ये टिक्कियां हमारी चारों की चारों तैयार हो गई है। अब हम इसको, ये जो 2 चम्मच मैदा था मेरा
और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर था, इसको मैंने घोल तैयार किया था और इसमें नमक डाल दिया है मैंने। अब इसमें पहले इसमें लपेट के फिर हम ब्रेड क्रम्ब में लपेटेंगे। और जो कॉर्नफ्लेक्स था उसका भी चूरा मैंने इसी में डाल दिया है, इसे थोड़ा क्रंची बने। तो हम ऐसे इसको यहाँ रखते हैं। इसका एक कोटिंग इसमें अच्छे से हो जाएगा, हमें पलटने में आसानी रहेगी। और फिर हम इसको ऐसे एक बार कर लेंगे इस तरह से। और ऐसे उठाया और इसको इसमें लगा दिया। इसके ऊपर से ऐसे इसको पूरा इसके ऊपर से छिड़कना है, अच्छे से लग जाए कोटिंग। तब तो मेरा घी ये ऑयल भी देखिए एकदम गर्म हो गया है, इसको थोड़ा हम धीमा कर दें नहीं तो जल जाएगी टिकिया। फिर एक बार हम इसको फिर इसी प्रोसेस में थोड़ा और क्रंची बने, हाथ से ऐसे करके फिर इसी तरह एक मोटा लेयर हो जाएगा। तो संभाल के पलटिएगा दोस्तों, नहीं तो ये टूट जाएगा। देखिए एकदम बस एक बार और ऐसे ही इसमें डालेंगे, क्योंकि हमको इसको बहुत ही क्रिस्पी करना है। हर तरफ से इसको देख लीजिए और संभाल के इसको उठाना है। और एकदम रोटी की तरह ऐसे ही, जैसे हम रोटी एक हाथ से ऐसे करते हैं, जो भी होगा अतिरिक्त ब्रेड क्रम्ब वो गिर जाएगा। और ये हमको बिल्कुल अच्छे से इसकी कोटिंग करना है। इसमें इसकी जो टिकिया होती है वही मेन होता है। इसके बाद तो अब ये हो गया है। अब इसको हम डालेंगे कढ़ाई में। तो दोस्तों जब भी डालें आप इस तरह से डालें, नहीं तो ये भारी होता है। और थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि हमारा तेल पहले से ही गर्म हो चुका था। इसको संभाल के हमको पलटना है और गोल्डन इसको करना है, पूरा अच्छे से गोल्डन करना है। मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है, देखिए ये हमारी टिकिया एकदम तैयार होने वाली है। जितना इसको अच्छे से लाल करेंगे गोल्डन, उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो इसको आप इसको छोटा बड़ा जितना बड़ा आपको टिकिया चाहिए मोटा, तो आप उसी के हिसाब से इसको देखिएगा। और तो दोस्तों एकदम ऐसे ही होनी चाहिए मेरी टिकिया। एकदम ब्राउन हो गया है, डार्क गोल्डन में हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। अब इसको कैसे हमको रखना है, एक हम बना ले रहे हैं, बाकी बाद बनाएंगे। तो हमारी टिकिया तैयार हो गई है एकदम क्रिस्पी। अब हम सबसे पहले तो दोस्तों अब हमने गैस जला ली है। अब हमको बन सेकना है, थोड़ा सा लाल करना है हल्का सा, जिससे कि अब ये इसको काट के हम बराबर से काटेंगे, जिससे कि ये हमारा ऐसे काट लेते हैं। और इसको पहले हम सेक लेंगे, तो इसका भी टेस्ट अच्छा लगेगा। इस तरह से हमको इसको सेकना है। दोस्तों आप चाहें तो रेडीमेड भी वो स्माइली वगैरह आती है। अगर आप बहुत बिजी हैं और नहीं टिकिया बना पाते हैं जल्दी से,
तो आप ऐसे ही सलाद काट के और चटनी वगैरह लगा के उसको बीच में रख के अपना बर्गर खा सकते हैं। बहुत जल्दी झटपट बन जाएगा वो। जब जल्दी होता है तो हम उस तरह भी कर लेते हैं, स्माइली बनाया या बाहर से लेकर आए और उसको झट से डाल दिया और जब मन हुआ तब खा दिया बर्गर। और इसमें थोड़ा सा एकदम बाहर जैसा, रेस्टोरेंट जैसा लगेगा ये, तो इसलिए हमने इस तरह की प्रोसेस बताई आपको कि आप इस तरह बनाएं तो एकदम लगेगा कि आप मैकडोनल्ड खा रहे हैं और बार बार बनाएंगे इसी तरह। थोड़ा धीमा कर देते हैं फिर। हर तरफ से इसको हम लगा देंगे बटर, जिससे कि क्रिस्पी हो जाए। अभी हो गया है, इसको ऑफ करते हैं। अब हम इसमें रखने की तैयारी, टिकिया रखेंगे और सलाद कैसे रखेंगे ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इसका मोटा पार्ट है इसको ऑफ कर दिया। पहले हमें इसे मेयोनीज लगाना है, इसके ऊपर पार्ट में हमको मेयोनीज लगाना है। तो ऐसे दिया, इसमें अच्छे से लगा दिया। और इसके बाद इसको हम दूसरे वाले में हमने चटनी लगा दिया। इसी तरह, और इसको हमने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऐसे तोड़ दिया। हल्का सा चाट मसाला इसमें लगा दें। उसके बाद हम अपना ये टिकिया इस पे रखेंगे। फिर इसमें ये सलाद रखेंगे। आपको ज्यादा सलाद चाहिए तो आप ज्यादा ले लें। और ऐसे ही चाट मसाला इसमें हम छिड़क देंगे ऊपर से। इसके बाद हमें इसमें चाहे तो आप इसके ऊपर और भी चटनी वगैरह लगा सकते हैं। हम इसमें नहीं लगाएंगे ज्यादा, क्योंकि अभी हमको इसमें चीज भी लगानी है, तो हम चीज लेकर आते हैं। तो ये हमने इस तरह से चीज भी लगा दिया इसका। अब हम इसको अच्छे से दबा देंगे और ये हमारा बर्गर अच्छे से, देखिए, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको अच्छे से डेकोरेट करके, तो दोस्तों देखिए कितना यम्मी है हमारा ये बर्गर। और आप इसी तरह इसको बनाइए और अच्छे से इसका एंजॉय करिए खा के। तो हमारा हर तरह से देखिए बर्गर बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप चाहें तो इसमें और भी सलाद रख सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बार बार अपने व्यूज हमको बताते रहिए कैसे हमने बनाया है, आपको कैसा लगा, जिससे हम और भी अच्छे से वीडियो आपको दे सकें, दिखा सकें। तो तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय।